नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आज हम लोग जानेंगे स्टीरियो मास्टर 3.0 के बारे में। उसका कैसा सिस्टम रहता है, कैसे लोड रहता है, कैसे काम करता है, किस प्रकार उसका रिपेयरिंग करते हैं, कैसे रिपेयरिंग करेंगे तो फटाफट बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि स्टीरियो मास्टर 3.0 होता है। मैं इधर लिख देता हूं, 3.0 हमने लिख दिया। अब स्टीरियो मास्टर 3.0 एम्पलीफायर में क्या रहता है, पर चैनल पर 1500 प्लस 1500 वाट ये आउटपुट निकालता है। इस चीज को आप सभी को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो जान लीजिए। स्टीरियो मास्टर 3.0 में 1500 वाट पर चैनल पर यह आउटपुट देता है। बजने के लिए भी बहुत बेहतरीन मशीन है, बहुत अच्छा रिस्पांस है, जल करके भी काम आता है। रिपेयरिंग भी इसका अच्छा है, इसका पूरा प्रक्रिया आप सभी को मालूम है, तो रिपेयरिंग करना भी बहुत आसान है। अब इसको जब हम रिपेयरिंग करने लेकर के बैठते हैं तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पावर कोड से लेके, फ्यूज से लेके ट्रांसफार्मर तक पहुंचते हैं। ट्रांसफार्मर के बाद पावर सप्लाई में पहुंचते हैं। इसका कभी कभी फिल्टर बहुत हार्ड होकर के आता है, जो पंच नहीं दे पाता है। उस जगह पर फिल्टर यदि दबा कर देखिए हार्ड हो गया है तो फिल्टर भी वहां नया डालना पड़ता है, ताकि वो बजते समय पंचिंग मशीन दे। कभी कभी ट्रांसफार्मर भी इसका शॉर्ट होके आता है और मेरे को बहुत मिला है। फिर ट्रांसफार्मर को रिवाइंडिंग करा करके बना करके देते हैं हम लोग। ब्रिज डायोड भी इसका बहुत शॉर्ट होता है। और ट्रांसफार्मर संबंधी बात निकल गई, चैनल पर आते हैं। तो आइए चैनल के बारे में फॉल्ट कुछ थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, ताकि रिपेयरिंग करने के लिए आप सभी को आसान हो जाएगा और रिपेयर करते समय हेल्प मिलेगा। हमारे डिस्प्ले बोर्ड पर इसका चैनल दिख रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार का चैनल रहता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है, इधर का जो सेक्शन है 2, 2, 4, 1, 5 ट्रांजिस्टर इधर देख रहे हैं। ये ट्रांजिस्टर किस लिए लगाया गया है, जो हमारा पावर सप्लाई से इसमें सप्लाई दिया जाता है उसको रेगुलेट करा करके, यदि उसमें से 3 सप्लाई आ रहा है तो एक सप्लाई बना करके, परफेक्ट सप्लाई जो हम बना करके देते हैं, वो यहाँ से कार्य होता है। इसमें दोनों तरफ एक एक मोस्फेट लगा हुआ है, छोटा वाला IRFP 140 और दूसरी साइड लगा है IRFP 9 140। जहां 9 लगा हुआ है वो समझिए मोस्फेट निगेटिव सप्लाई वाला है, और जहां IRFP लगा है वो पॉजिटिव मोस्फेट है। उसको भी आप लोग समझ लीजिए। और मोस्फेट पर एक पर्सनल मैं वीडियो बनाऊंगा, जो बेसिक नॉलेज में रहेगा, वहां से सारा जानकारी मिल सकता है। कैसे उस पर सप्लाई देते हैं तो किस प्रकार वो काम करता है, उसके बारे में आप सभी को एक डिटेल में वीडियो बना करके दूंगा मैं। अभी इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये रेगुलेटर सप्लाई करने के लिए हो गया, जो परफेक्ट बिजली बना करके, सप्लाई बना कर हमारे आउटपुट ट्रांजिस्टर पर दिया जाता है। और ये जो ट्रांजिस्टर लगे हैं वही सेम ट्रांजिस्टर हैं, NPN और PNP 5200 और 1943 दोनों साइड में भरे रहते हैं। लेकिन इसका कुछ सर्किट में ऐसा डिजाइन किया जाता है जो रेगुलेटर का भी काम करने लगा रहता है। और इसी सेट में नहीं, बहुत सारे सेटों में आता है, जैसे MT में भी इस तरह करके बनाया जाता है। और वहाँ भी ऐसा रेगुलेटर के लिए इस ट्रांजिस्टर को बना करके रेगुलेट करा दिया जाता है, ठीक है। अब समझिए ये सप्लाई हमने तैयार करा करके इसको दे देते हैं। और इसका ड्राइवर की हम बात करें तो ड्राइवर सेक्शन हमारा इतना दूर में रहता है।
इसमें भी एक 5532 IC लगा हुआ है और उसके पैरेलल में 340 और 350 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा करके वहाँ से ड्राइवरिंग करा करके जो बेस वाइसिंग सप्लाई बना करके वहाँ से दिया जाता है। इस ट्रांजिस्टरों का यहीं से वो क्रिया होती है। अब इसमें दो तरह का बोर्ड आते हैं पावर सप्लाई का, ये भी आप लोग ध्यान दीजिए। एक पावर सप्लाई में जो हमारा 15 वोल्ट प्लस और 15 वोल्ट निगेटिव ड्राइवर में देते हैं और 5532 IC पर जो हमारा सप्लाई जाता है, वो पावर सप्लाई में ही 15 वोल्ट प्लस 15 वोल्ट माइनस वाला रेगुलेटर IC लगा करके बनाया जाता है, जिसका नंबर आता है 7815 और दूसरे का नंबर आता है 7915। जो 7915 रहता है वो नेगेटिव सप्लाई दे देता है और 7815 रहता है वो पॉजिटिव सप्लाई दे देता है। वहाँ से वो सप्लाई ले करके इस ड्राइवर को देते हैं, तो ये पूरा क्रिया हमारा होना चालू होता है। यदि सप्लाई नहीं मिलेगा तो यहाँ कार्यक्रम नहीं चालू हो पाएगा, यहाँ से क्रिया करना चालू नहीं होगा, तो ये ड्राइवर काम नहीं करेगा, तो सारा सप्लाई हमारा डिस्टर्ब कर देगा। तो वहाँ से भी आता है। और किसी किसी मशीन में जो P सीरीज के आए हुए हैं नया वाला मशीन, उसमें क्या होता है, पावर सप्लाई से 15 वोल्ट न बना करके आगे एक पैनल जहाँ है, जहाँ स्विच लगा हुआ है, वहाँ छोटा सा SMPS सप्लाई बना करके वहाँ से निकाल करके 15 वोल्ट इसको दिया जाता है। वो भी पावर सप्लाई में जुड़ करके वहीं से निकल करके आ जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो पैनल के पास एक छोटा सा पावर सप्लाई लगा रहेगा। वो पावर सप्लाई कभी कभी खराब हो जाता है तो मशीन ऑन नहीं होती है। बाकी ट्रांजिस्टर वगैरह पर आप वोल्टेज चेक करेंगे तो बता देता है, लेकिन मशीन ऑन नहीं होता है। और कभी कभी वो पावर सप्लाई वीक हो जाता है, जो सप्लाई देता है और छोड़ता है, तो उस समय रिले आपका कट 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 करेगा और मशीन चालू नहीं होगा। तो आप लोग परफेक्ट समझ जाइए कि पैनल के पास जो SMPS छोटा सा सप्लाई लगा हुआ है वो खराब है, हमारा 15 वोल्ट नहीं बन रहा है। अब उस तरह पावर सप्लाई को वहाँ से निकाल देंगे, आउट करके आप नापेंगे तो 15 वोल्ट प्लस माइनस वहाँ बता देगा, लेकिन जैसे लोड पर आप देंगे तो खटर फटर चालू हो जाएगा, मशीन आपका ऑन नहीं होने देगा। उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। वो सप्लाई निकाल कर आप बना सकते हैं तो बना लीजिए, बन भी जाता है और कभी कभी नहीं भी बनता है। जब नहीं बनता है तो उस परिस्थिति में एक वहाँ आप ट्रांसफार्मर सप्लाई बना लीजिए। ट्रांसफार्मर सप्लाई बना करके यही अपना 15 वोल्ट का रेगुलेटर IC लगा करके वहाँ सप्लाई बना करके उसको दे सकते हैं। जैसे 15 वोल्ट आपको सप्लाई बनाना है, जैसे पावर सप्लाई में बना रहता है उस पर का आप बना सकते हैं, जिसमें एक ब्रिज डायोड लगेगा और 2 कंडेंसर लगेंगे और 2 ये रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगेंगे, वहाँ से बना करके आप दे सकते हैं। नहीं तो उसके अलावा जिस सेट में आगे पैनल में वो SMPS सप्लाई छोटा सा दिया रहता है, तो उसका जो मेन पावर सप्लाई है, जहाँ मोटा मोटा फिल्टर लगे हैं, वहाँ जगह खाली रहता है वो लगाने के लिए ट्रांजिस्टर। कभी ध्यान से आप लोग देखिएगा। और जो हमारा ट्रांसफार्मर मेन है उसमें 2 वायर 15 वोल्ट का वो लपेट के वैसा रखा रहता है, जिसका कनेक्शन नहीं रहता है। तो अलग से आप ट्रांसफार्मर न लगा करके वही वायर को ले जा करके वहाँ जो सामान खाली है, भरा नहीं है, वहाँ आप कंडेंसर भर दीजिए, एक ब्रिज भर दीजिए और 2 ये अपना रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगा करके वहाँ से भी बना करके सप्लाई आप दे सकते हैं, तो मशीन चालू हो जाएगा। ऐसा मैं कितने बार करके बना करके दिया हूँ। यदि आगे का पैनल में ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, कभी कभी बनाते बनाते नहीं बन पाता है, तो वहाँ से मैं बना करके दे दिया हूँ। किसी किसी मशीन में तो ट्रांसफार्मर ही एक अलग से लगा करके दिया हूँ। अब बेहतरीन चलता है और अच्छा चलता है। ठीक है, ये हो गया ड्राइवर वाली बात और पावर सप्लाई वाली बात। दूसरा नंबर बात, इसमें शॉर्ट होकर के आता है
तो ये ट्रांजिस्टर बहुत शॉर्ट होते हैं। इसमें से कोई भी ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा तो यहाँ फ्यूज लगा रहता है, वो मार देगा। अब फ्यूज मार देता है, इधर सप्लाई नहीं जाएगा। फ्यूज जैसे लगाएंगे तो मशीन शॉर्ट हो जाएगा, सीरीज बल्ब आपका ऑन हो जाएगा। तो समझिए इधर ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। इस ट्रांजिस्टर को निकालिए और दूसरा भरिए। कभी कभी ये ट्रांजिस्टर जब जाते हैं तो ये रेजिस्टेंस भी साथ में कट जाते हैं। तो इस प्रकार जब ट्रांजिस्टर शॉर्ट होता है तो ये साथ में रेजिस्टेंस भी कट जाते हैं, वो भी ध्यान दीजिएगा। यदि समझिए इसमें से 2 ट्रांजिस्टर आपका फेल हुआ है, शॉर्ट हुआ है, और दोनों का रेजिस्टेंस कट गए हैं, तो भरते समय कभी कभी लोग ध्यान नहीं देते हैं और रेजिस्टेंस नहीं भरते हैं, मशीन तो चालू हो जाता है, लेकिन बाकी जो ट्रांजिस्टर सही हैं वही काम में आते हैं, वो झूठे डम्मी बन जाता है, वो क्रिया नहीं कर पाता है। तो इस तरह का इसमें फॉल्ट आ जाते हैं। कभी कभी मशीन ये म्यूट में चला जाता है और प्रोडक्शन से बाहर नहीं जाता, यानी म्यूट हो गया तो बजेगा नहीं। ऐसा हमारे पास कमेंट भी बहुत सारा आया है कि म्यूट हो गया है, बज नहीं रहा है। तो उस समय आपका क्या मिस्टेक रहता है वो भी आप लोग ध्यान दीजिए। यदि स्टार्टिंग वगैरह छोड़ा दिए, मशीन ऑन होने की प्रक्रिया में आ गया और म्यूट हो गया, प्रोडक्शन से बाहर नहीं जा रहा है, उसका भी फॉल्ट मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं। उसके पहले एक चीज और बता दूं, कभी कभी इसका सप्लाई बिगड़ जाता है। समझिए आप कलेक्टर पर इसका 50 वोल्ट आ रहा है, प्लस माइनस दोनों साइड के ट्रांजिस्टर पर, और बेस पर भी वही सप्लाई आ जाता है, इमिटर पर भी वही सप्लाई आ जाता है। उस परिस्थिति में भी आपका रिले ऑन नहीं होगा और मशीन चालू नहीं होगा। वो क्यों आता है उसको भी आप लोग जान लीजिए। ये स्टार्टिंग वगैरह छोड़ा दीजिए, सब चीज़ों के कर लीजिए। वो सप्लाई क्यों आता है, ये आपको जो ड्राइवर सेक्शन लगा हुआ है उस ड्राइवर में गड़बड़ी रहता है, तो सप्लाई को रेगुलेट नहीं करा पाता है, क्रिया नहीं हो पाती है। उस परिस्थिति में आपका ऐसा सप्लाई आएगा और मशीन ऑन नहीं होने देगा। तो वैसा फॉल्ट आता है तो आपको ड्राइवर में ही चेक करना है। ड्राइवर में क्या था, अभी मैं बताया कि 5532 आईसी रहती है, 340-350 नंबर के ट्रांजिस्टर रहते हैं जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर होते हैं, और छोटा छोटा पैरेलल में और भी ट्रांजिस्टर रहते हैं, उसके वजह से नहीं भी चालू होता है। दूसरा नंबर बात, इसमें रेजिस्टेंस भी आईसी के आजू बाजू में लगे हुए हैं जो कुछ कट जाते हैं और वैल्यू आगे पीछे हो जाते हैं। उस परिस्थिति में भी इसका वोल्टेज खराब हो जाता है। दूसरा, कभी कभी मशीन म्यूट हो जाती है और ऑन नहीं होता है, तो इसमें देखिएगा कि 2 एलईडी दोनों किनारे हुए लगा रहता है। अब आप लोग सोचेंगे कि एलईडी से क्या लेना देना है। एलईडी का भी वहाँ बहुत काम रहता है। एलईडी एक स्विचिंग का भी काम करती है। जैसे आप लोग देखे होंगे 4148 नंबर का एक डायोड होता है, वो भी डायोड एक स्विचिंग डायोड है। जब हम डायोड का चैप्टर में एक बेसिक वीडियो बनाएंगे तो सारे डायोड के बारे में बताएंगे किसका क्या काम है। यहाँ मैं इसलिए बता देता हूँ कि आप लोग उस चीज पर गौर करेंगे। जो 4148 नंबर का डायोड रहता है वो स्विचिंग डायोड है, स्विचिंग कराता है। उसी तरह एलईडी का भी काम रहता है, बहुत बड़ा रोल रहता है। ऐसे सेट में नहीं कंपनी वाली लगा देती है, इस चीज को आप लोग समझ के रखिएगा। अब समझिए जो एलईडी इसमें लगा रहता है वो मिस्टेक हो जाएगा। कभी कभी ये एलईडी फ्यूज भी हो जाती है, तभी भी वैसा प्रॉब्लम आएगा। कभी कभी एलईडी पर जो रेजिस्टेंस लगा है सप्लाई देने के लिए वो भी कट जाएगा, तभी भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा। कभी कभी एलईडी वीक हो जाती है, ब्लिंक करती है। जैसे आप एलईडी को चेक करेंगे तो ब्लिंक 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 ऐसा ऐसा होगा, तभी भी मशीन को ऑन नहीं होने देगा। इस चीज को भी आप सभी को चेक करना है। आप सोचते होंगे एलईडी से क्या करना है, एलईडी के दोनों तरफ में सप्लाई दे दिए तो जल गया, तो इससे क्या लेना देना है। नहीं, एलईडी भी एक स्विचिंग के काम करती है। यदि एलईडी के एक सिरे पर जलाने के लिए, एक तो समझिए ग्राउंड कर दिए और दूसरे सिरे जब हम वहाँ सप्लाई देते हैं 0.5 वोल्ट,
तो वो सप्लाई दूसरी तरफ 0.2 वोल्ट 0.3 वोल्ट निकालती है स्विचिंग सप्लाई की रूप में, जो कि एलईडी 1 सेकेंड में 50 बार चालू होती है, बंद होती है, चालू होती है, बंद होती है। इतना स्पीड में वो क्रिया होता है कि देखने पर मालूम नहीं गिरता है। तो समझिए हमने 0.5 वोल्टेज उसको प्लस पर दिया और उधर से जब हम ग्राउंड दे रहे हैं तो एलईडी तो जल गया, लेकिन उधर से 0.2 वोल्ट हमारा निकल करके हमारे इस आईसी के एक पल्स के रूप में उसको एक सिग्नल देगा। जैसे समझिए हम कुछ रिमोट द्वारा चालू करते हैं, समझिए टीवी भी हो गया, एलईडी हो गया, एलसीडी हो गया, चाहे कोई भी रिमोट से चलने वाला सिस्टम हो गया, एसी हो गया, तो हम वहाँ लगा है एसी हमारा, चाहे वहाँ टीवी लगा है, रिमोट जब हम यहाँ से दबा देते हैं तो जो बटन हम दबाते हैं वही क्रिया होता है। जैसे समझिए हम प्लस वाला दबा रहे हैं तो आवाज बढ़ रहा है, चैनल वाला दबा रहे हैं तो चैनल बढ़ रहा है। उसी तरह का जब इसको हम क्या दे रहे हैं, पल्स, एक सिग्नल, एक सूचना ही तो दे रहे हैं। जब रिमोट से हम सूचना देते हैं तो वहां काम करना चालू हो जाता है। उसी तरह का वो एलईडी सूचना देती है उस आईसी को, तभी वो आईसी काम करेगी। या जब आईसी फंक्शन करेगी तभी तो आपको ड्राइवर काम करेगा। जब आईसी फंक्शन नहीं करेगी तो ड्राइवर सिस्टम काम कैसे करेगा? सब चीज ओके है लेकिन उसको पल्स नहीं मिल रहा है, खुराक उसको ऑन होने के लिए सूचना नहीं मिल रहा है, इसलिए वो चालू नहीं हो रहा है, तो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए वो म्यूट में चला जाता है। ये हो गया। तो उसको भी आप सभी को बहुत ध्यान पूर्वक देखना है, क्योंकि वहां भी लोग बहुत सारे अटक जाते हैं, उस पर दिमाग नहीं जाता है और लेकर के ज़्यादा दिन तक रगड़ जाते हैं, तो वहां भी ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ एक बड़ी सी आईसी लगा रहती है जो 16 पिन की रहती है। नंबर तो अभी मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है। उस आईसी को भी मैं बहुत बार बदली किया हूँ। उस आईसी का भी इस सिस्टम में रोल रहता है। जो भी आगे का ये एलईडी लगा हुआ है इसको क्रिया कराने के लिए उसका रोल रहता है और बहुत माने रखती है वो भी आईसी। कभी कभी वो भी फेल हो जाती है तो दिक्कत आ जाता है। कभी लोग बोलते हैं कि लिमिटर का लाइट जलता ही रहता है, तो वहाँ से भी फॉल्ट आता है। और उसके पीछे कुछ जीनर डायोड लगे हैं, वो भी ब्रेक रहते हैं, तो ये लिमिटर वाला लाइट जला देता है, बंद नहीं होता है, बल्कि मशीन कभी कभी बजता रहता है लेकिन वो लाइट जलता रहता है। कितने लोग तो एलईडी ही काट करके दे देते हैं। हमारे पास ऐसा मशीन आता है फॉल्ट में, तो देखता हूँ तो एलईडी कटा रहता है। अब वहाँ तो कोई लोग नहीं पहुँचे, इसके लिए वो कटिंग करके कस्टमर को दे दिए, क्योंकि उससे क्या लेना देना है, कस्टमर क्या समझता है। लेकिन हमारे पास आता है तो उस चीज़ को मैं ध्यानपूर्वक देखता हूँ और समझता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसका फॉल्ट निकाल करके दूँ। तो इस प्रकार स्टीरियो मास्टर 3.0 में का फॉल्ट आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप सभी को हेल्प मिलेगा और आप लोग आसानी से रिपेयर कर सकें। तो इसी के साथ में नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिट रहिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।